सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। पाकिस्तान में एक आजकल जो जज का इशू बना हुआ है और पता नहीं 40 साल सर्विस है जज की और मुख्तलिफ जगह पे उसने काम किया। लेकिन अब पता चला जी डिग्री जाली है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी जाली है, कोई कहता है कुछ जाली है और रात उसे फारग कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि इसके फैसले कुछ बेहतर नजर आ रहे थे। खास 40 साल तक नजर नहीं आया कि ये जज की डिग्री जाली है। ये पहले वकील था, फिर मुख्तलिफ जगह पे इसको जिम्मेदारी भी दी गई। तो मुबारक साहब, बात यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है, पहले आपके जिसे कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, हर एक में कोई ना कोई कमजोरी मौजूद है। जिसकी फाइलें बनी हुई है, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने उनकी हर एक की फाइल बना के रखी हुई है। और जो लाइन से उतरता है या अपने आप को ज्यादा समझदार साबित करने की कोशिश करता है, तो वहां वो उनके तार हिला देते हैं। और वो यही इनके साथ हुआ है, क्योंकि ये इन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने ये खत लिखा था कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। अभी सारी दुनिया को पता कि हाँ करती है मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट के जज बाज मान जाते हैं उनकी बातों को, बात उनके कहने के ऊपर चल पड़ते हैं, बात नहीं चलते। लेकिन यह कि ये 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था, तो इनको पकड़ लिया उन्होंने। इनकी फाइल कमजोर थी, क्योंकि मेन बात जो निकली है वो ये है कि इन्होंने LLB के इम्तिहान में नकल मारी थी, और जिसकी वजह से इन पर 3 साल की पाबंदी लगी थी। अब बेसिकली जिस बंदे के पास ये एक कमजोरी हो, उसको एडवोकेट जनरल किसी सूबे का नहीं लगना चाहिए, या उसको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो बड़े बड़े जज बनना या एडवोकेट जनरल बनना, उसके लिए अपने आप को पीछे रखना चाहिए। आपको पता है जर्मनी के अंदर भी अभी तो हाल ही की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी अदालत के जज बनने थे, एक जज के फैसले के ऊपर सिर्फ किसी ने राय दी थी, एक सिर्फ सियासी पार्टी के दो बंदों ने, उस जज ने अपना नाम ही वापस ले लिया। वो बात मुद्दे ऐसे हैं जिसमें 100% बंदा क्लियर होना चाहिए। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और नकल मार के इम्तिहान में 3 साल के लिए इन पे बैन लगा हुआ था। इन्होंने अपना नाम तब्दील किया, वालिद के नाम के एक दफा काजी लिखा, वालिद के नाम के साथ दूसरे बार नहीं काजी लिखा, अपने नाम के साथ जहांगीरी के इजाफा करके इन्होंने वो इम्तिहान देखे तो LLB पास किया था। तो वो चीज पकड़ी गई बहरहाल। तो फिर इसलिए सदर साहब ने भी फौरी तौर पे, हालांकि पीपल पार्टी के आदमी है, लेकिन सदर साहब ने भी फौरी तौर पर उनको साइन कर दिए। अब ये इस किस्म की कमजोरियां हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और हर ओहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इस किस्म की हरकतें की हुई है अपने जमाने के अंदर, और वो जिसकी जरूरत पड़ती है वो फाइल खोल के सामने ले आते हैं, उस बंदे को फारिग करवाना होता है, फारिग करवा लेते हैं। असल मुसीबत ये है कि सोसाइटी ही कमजोर है, और हर बंदा में कोई ना कोई अपना दाग जो है वो मारा हुआ है। खास जो फैसले किए इतने सालों से, वो फैसले भी गलत होंगे। अब ये जब बुनियादी गलत है तो मैं समझता हूँ जरूर यकीनन वो जो है कोई ना कोई पिटीशन जो है वो दाखिल होगी इनके फैसलों के ऊपर। जो लोग मुतासर हुए होंगे इनके फैसलों से, वो यकीनन उनमें से कोई उठेगा और वो पिटीशन दाखिल कर देगा। एक नया पंडोरा बॉक्स जो खुल जाएगा, एक नया वक्त जाया होने वाला जो काम जाएगा, हाई कोर्ट इसी काम पे लग जाएगी। ऐसा होगा जी, मतलब हमने वहीं रहना है कि आगे नहीं जाना। हमारे मसाइल जो ज़ाहिर है जिस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, आगे जाने की सोच। हाँ साहब, कल शामी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे कि भुट्टो के दौर में जजों को ऐसे किया गया, वैसे। ये इतने साल बाद कहानियां सुनाने का क्या मकसद? जब आप उस वक्त हक के साथ खड़े नहीं हुए, तो अब आके किस चीज का ये टंडोरा पीट रहे हैं? देखिए, वही बात है जैसे जिसको हर बंदा सारे प्रोसीजर के अंदर कोई ना कोई काला धब्बा या काला मौजूद है, उसको लिए जब वक्त आता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना चुप करके बैठे रहते हैं। शामी साहब खुद कौन से को क्लियर होंगे, क्लियर आदमी है, उनके बारे में भी कहानियां छपती रहती हैं। नहीं, मैंने उनका बयान सुना, मैं तो हैरान रह गया। कहते जी हम जब भुट्टो को हमें पता चला कि इसकी रिहाई हो जानी तो सारे परेशान हो गए,
तो ये अब आके जो प्रोग्रामों में इस तरह का बताती है, तो इससे क्या सबक? जमाने बहुत ज्यादा इस्लाम पसंद थे और बहुत ज्यादा भुट्टो के खिलाफ जो लोग मुनज़्ज़म जो जो अखबार नवीसों का वो टोला जो भुट्टो के खिलाफ बहुत ज्यादा लिखता था, उन्हीं में शामी साहब भी शामिल थे। ये तो अब बड़ी उम्र में जाके इनके ऊपर थोड़ा सा इस्लाम पसंदी का रंग उतरा है और कुछ हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार किया उन्होंने अपनी तहरीर में, वरना तो जमाने की तहरीर है, उस जमाने में अपने हफ्तरों का निकालते हैं। टोटली जो है वो सोशलिस्टों के या मजहब मुखालिफ इस्लाम मुखालिफ लोगों के बहुत ज्यादा खिलाफ लिखने वाले लोगों में थे। खास इस तरह आज हालात हो रहे हैं तो 50 साल बाद लोगों को फिर यही कहानियां सुनाई जाएगी कि इस तरह फलां जज को उठा दिया, फलां से गलत काम लिया गया, फलां को इस तरह इस्तेमाल किया गया। देखिए ये अब जब से पाकिस्तान बना है, हम कुछ ना कुछ अर्से के बाद ऐसी कोई ना कोई स्टोरी या वो सामने आ जाती है। अभी तक हमने इसीलिए कहा जाता है कि हमारी डायरेक्शन ही गलत है, अभी तक हमारी डायरेक्शन सही नहीं हो सकी। हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका जो कौम को एक सही रास्ते के ऊपर लगा देता। इसलिए ये वाकयात होते रहते हैं और जब तक हम इन्हीं हालात से गुजरते रहेंगे, यही लीडरशिप हमारे पास रहेगी, तो फिर इस किस्म के वाकयात जो है ये भी जिंदगी के साथ साथ आपको सुनने को मिलते रहेंगे। खासा इमरान खान के मुतल्लिक भी किसी केस में इन्होंने कोई इमरान खान की हमायत की थी, वो भी चीजें आप देखते सामने आई होंगी। जज साहब ने इमरान खान की हिमायत की जी, कोई केस ऐसा था कि उन्होंने कहा इनकी जमानत हो जाए। देखिए इमरान खान पे कोई ऐसा क्रिमिनल केस तो है नहीं इमरान खान के ऊपर। सियासी दुश्मनी के अंदर केस बनाए गए हैं और उसके अंदर अब आप क्या निकालना चाहते हैं आप देख लें। उनके ऊपर अभी तक किसी मुकदमे के अंदर कोई उनको फाइनल सजा नहीं हो सकी। वो सबको पता है कि भाई मेन मुकदमा वो 9 मई वाला लेके चल रहे हैं कि भाई फौज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, फौजी उन पर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए, वही है कि इनके खिलाफ बाग केस रह गया। बाकी तो सारे केसों में कुछ नहीं आज वाले केस में तो नहीं आप कुछ निकाल सकते। आज सुना जा रहा है कि सजा कोई और भी सुनाई जाएगी। आज जज साहब जो जेल रवाना हो रहे हैं, देखिए 9 मई के हिसाब से अभी जो हमारे पास इतला आई, खासा थोड़ा सा इंटरनेशनल हाथ पे नजर डालती है। ये अपना पुतिन ने बड़ी धमकियां शमकियां दे रहा है, वो यूरोपियन लोगों को भी कह रहा है कि आप के लिए अगर आपने हमारे साथ अच्छे तरीके से ना चले तो हम कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए जब आप एक मुल्क के असासे जब्त कर लेंगे, आप उसे तेल खरीदते रहे, वो आपके बैंकों में अपना पैसा रखता रहे, अब आप कहते हैं कि वो पैसा जब्त कर लेंगे तो वो आराम से बैठा रहेगा। लाजिम बात है जब वो एक बड़ी ताकत है तो वो उसका जवाब देगा। अब यही इसलिए बेल्जियम जो था वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था जब ये अपने जर्मन चांसलर जो है मिस्टर मैक्स साहब, इन्होंने ये बहुत शोशा उठाया था कि जी हम इनके जो असासे हैं वो जब्त कर लें यूरोपीय यूनियन के अंदर। 200 मिलियन के असासे हैं, 300 मिलियन असासे वो जब्त कर दिया जाए। तो उसके ऊपर 24 ममालिक जो है वो राजी हैं, 3 ममालिक राजी नहीं थे। लेकिन मेन असासे को बेल्जियम में पड़े हुए हैं, बेल्जियम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस खेल में शामिल नहीं हो सकते, हम रूस की दुश्मनी नहीं मोल नहीं लेना चाहते। तो फिर डायरेक्ट हम पे अटैक करेगा, हमें निशाना बनाएगा रूस और हम उसके निशाने का वो नहीं बनना चाहते। इसलिए कल रात जो है कल इजलास हुआ है ब्रसल्स के अंदर कि भाई इसका हल क्या ढूंढा जाए, क्योंकि यूक्रेन को तो बाद पैसा चाहिए, उसको तो पैसा देना पड़ेगा तो मुल्क कायम रहेगा, नहीं तो रूस कब्जा कर लेगा। तो इसलिए फिर कल जो मीटिंग हुई है ब्रसल्स के अंदर, उसके अंदर फिर जब तैयार नहीं हुए बेल्जियम पैसा छोड़ने के ऊपर, तो फिर यही नया रास्ता निकाला गया है। सुबह 3 बजे जिसकी अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि भाई अब हम उसको 90 बिलियन जो है 2 साल के लिए यूक्रेन को कर्जा दिया जाएगा यूरोपीय यूनियन के बजट में से, और वो उसकी गारंटी जो है पैसे की वापसी की, अगर यूक्रेन नहीं देता पैसा वापस करता वो कर्जा, तो फिर जो असासे पड़े हुए हैं रूस के यहाँ पर बेल्जियम के, तो उसको एज ए गारंटी के तौर पर उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये कल रात एक बड़ा फैसला जो है यूरोपीय यूनियन ने किया है। तो बहरहाल यूक्रेन को कम से कम एक सहारा मिल गया है कि 2 साल के अंदर अगर उसको 90 बिलियन मिलता है तो वो अपना कम से कम मुल्क चला तो सकता है ना, रूटीन के कागजात काम काज जो है। और
जो यूरोपीय यूनियन पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ना था उससे यूरोपीय यूनियन बच जाएगी। नहीं तो ये जो कर्जा दिया जाएगा वो भी तो यूरोपीय यूनियन से दिया जाएगा ना, यूरोपीय यूनियन के बजट से दिया जाएगा, तो हर मुल्क का जो जितना शेयर बनता है वो उसमें शेयर डालेगा वहां से। खान साहब, यूक्रेन के सदर जो है वो भी बता रहे हैं बार बार रूस को कि अगर जंग बंदी करनी है तो शरायत तब्दील की जाए, हमारे पास पैसा है, आप हमारा और नुकसान नहीं कर सकते। नुकसान तो होता जा रहा है दिन ब दिन। देखिए नुकसान तो उसका हो रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का सदर जो है ना, ये जो है आपका यूक्रेन का सदर, ये बेचारा बीच में फंस गया है। पहले यूरोप अमेरिका की आवाज एक एक आवाज होकर बात करके एज ए नेटो के फ्रंट के ऊपर ये बात करते थे। अब नेटो पीछे चली गई है, अब यूरोपीय यूनियन की अपनी राय है, अमेरिका की अपनी राय है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन से हटके ये फैसला करवाने की शेर अपने सर मानना चाहते हैं ट्रम्प साहब, और उसमें यूरोपीय यूनियन ने बास बाखें अड़ाई हुई है। इसकी वजह से मामला जो अब तक लटक रहा है। इस वीकेंड के ऊपर, बल्कि आज ही जुमे से मियामी के अंदर मजीद बातचीत जो है पिछले हफ्ते बर्लिन में हुई थी, इस वीकेंड के ऊपर जो है मियामी के अंदर फ्लोरिडा में दोबारा बातचीत हो रही है, जिसके लिए रशियन डेलीगेशन का इंतजार है। उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही रशिया की तरफ से कौन हिस्सा लेगा। बहरहाल कोशिश में लगे हुए हैं और देखें कब तक ये मामला जो है यूक्रेन का हल होता है। आपके ख्याल में ये बेल्जियम ने दुरुस्त फैसला किया? मेरा तो ख्याल है कि फिलहाल तो ये बला टल जाए शायद इस तरह, मगर मुश्किल में रूस जो टलने वाला है। आप क्या कहते हैं? देखिए इसका मतलब ये नहीं कि रूस को वो जीतना चाहते हैं या रूस को विन करना चाहते हैं। वो तो जाहिर बात है कि भाई उनके पास पैसा रखवाया गया है। अगर किसी मुल्क के असासे रखवाए हैं तो ये उसको वो ये नहीं चाहते कि उसकी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर अकेले के ऊपर आए। या तो यूरोपीय यूनियन के पास पैसा पड़ा हुआ होता ना, वो क्योंकि रखवाया बेल्जियम के पास है, तो अक्सरियत उसकी बेल्जियम के पास पड़ी हुई है। और बेल्जियम इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेगा। छोटा मुल्क ही जितना है बेल्जियम है, 2 घंटे में तो पूरा मुल्क क्रॉस हो जाता है। तो वो इतना छोटा मुल्क इतना बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है अपने नुक्ता निगाह से। आप देख रहे आने वाले दिनों में ये जंग रुकती नजर आ रही है आपको? नजर यही आता है कि इसका कोई ना कोई हल जो निकाल लिया जाएगा। जितना प्रोग्राम खींच गया है इसका जंगबंदी की तरफ जो चीज चल रही है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए कोई ना किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि रूस की भी कुछ ना कुछ हरदर्मी जो है वो कम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, इससे अगला प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं, वो आ रहा है जनाब। कल एक मौलाना साहब ने मुस्लिम कॉलोनी चनाब नगर से एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी की थी, और बड़ा अहम प्रोग्राम, उसमें कब्जा ग्रुप भी है, उसमें बड़ी चीज़ें जो है उससे पर्दा उठाया जा रहा है। वो देखना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।